अगर मैं आपको एक लम्हे के लिए कहूँ कि अपनी पसंदीदा शख्सियत को ज़रा सोचिए, हम आंखें बंद करके अगर गौर करें कि मेरी और आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, तो चंद ही लम्हे में हमारे लिए हमारी पसंदीदा शख्सियत जो हमारे सामने आएगी, उसको हम पसंद इसलिए करते हैं कि उसकी कुछ आदत हमारे जहन में आती हैं या वो देखने में ऐसा होता है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या तो पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है जिसकी वजह से हम उसको पसंद करते हैं, या उसके अंदर की दुनिया ऐसी है जिसको कैरेक्टर एथिक्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पसंद करते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम में से ही कोई कहे कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, चेहरे पे जुल्फ डाल के झटका दिया कि यूँ, कि मुझे जो शख्सियत पसंद है वो देखने में बहुत प्यारी है। वह हम ये कह सकते हैं कि मुझे जो शख्सियत पसंद है उसकी आंखों के क्या कहने, अबरू से ना खेलो कि कट जाएगी उंगली, नादान हो तलवारों को छेड़ा नहीं करते। कोई ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है उसके क्या खूबसूरती के क्या कहने, कि वो पैकरे जमाल है, कमाल है, हुस्न बेमिसाल है, कमाल है। कोई ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है वो बहुत ही प्यारी है, उसकी जुल्फ़ों के क्या कहने, उसकी शख्सियत के क्या कहने, उसके ज़ाहिरी उसकी पर्सनैलिटी आउटलुक के क्या कहने। वो ये कह सकता है एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था अपनों की तरह हमने, वो शख्स क़यामत था क्या उसकी करें बातें, दिन नुस के लिए पैदा और उसकी ही थी रातें, कब मिलता किसी से था हमसे थी मुलाकातें, रंग उसका शहाबी था जुल्फ़ों में थी महकारें, आँखें थी कि जादू था पलकें थी कि तलवारें, दुश्मन भी अगर देखे सो जान से दिल हारे। और हम में ही कोई है जो ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है वो मुर्शद इकबाल की तरह निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए, कि हमें तो वो शख्सियत पसंद है। कोई ये कह सकता है कि मुझे जो शख्सियत पसंद है उसके बारे में कहा गया कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हम में ही कोई है जो ये कह सकता है कि मेरी पसंदीदा शख्सियत तो ऐसी है जिसके बारे में कहा गया कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। तो पसंदीदा शख्सियत तो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन आपने एक चीज़ पर गौर किया कि इसमें दो एरियाज़ हैं जो हमें किसी शख्सियत के पसंद होते हैं, एक अंदर की दुनिया होती है और एक ज़ाहिर की दुनिया होती है। मेरी अगली गुफ्तगू सुनने से पहले आप अपने जहन में रखिए कि हमने इनसाइड आउट अप्रोच रखनी है। मैं जो आपसे गुजारिश करूँगा कि ये आदत अपने अंदर पैदा कीजिए, उन आदत को अपने अंदर की दुनिया में लाना है। ऐसा ना हो कि वो सामने तो आ जाएं, लेकिन जब कोई इंसान करीब आए तो उसको पता चल जाए कि अंदर से तो ये शख्स खोखला है। आदतों को सामने लाने से पहले अंदर की दुनिया को तब्दील करने की ज़रूरत है, वरना इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया किरदार का गाजी बन न सका। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह बीज शानदार होगा तो पौधा लाजमन शानदार निकलेगा, थोड़ी सी निगहदाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आर्टिफिशियल पौधा लगा दिया गया, बीज मौजूद नहीं था, तो उसको आर्टिफिशियली समझा जाएगा और कुछ अरसे में वो मुरझा भी जाएगा। इसलिए अपनी शख्सियत को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ आदत हैं जो अपने अंदर पैदा करना है।